Hello bachcho, let's see this question and the question says after a long hot run together your friends tell you that you should dunk your head into a cooler of water to lower your body temperature more rapidly rather than sitting and waiting to cool down. What do you think? Form a hypothesis about how ice cold water might affect the rate at which the body temperature returns to normal, and how would you test this hypothesis? तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है, एक इंटेंस सेशन ऑफ एक्सरसाइज के बाद, मतलब जब हम दौड़ के आते हैं तब हमारा फ्रेंड हमें ये कह रहा है बॉडी टेम्परेचर जो कि ज्यादा होता है उस टाइम में, उसे कम करने के लिए एक ठंडे पानी में सिर को डुबा देना है ताकि जल्दी हम ठंडे हो सके, बल्कि वेट करने के लिए नहीं। और हमें इस स्टेटमेंट पे एक हाइपोथेसिस फॉर्म करना है कि कैसे आइस कोल्ड वाटर जो है वो हमें कैसे हमारे बॉडी को किस रेट से ठंडा करता है, और इस हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट करने वाले हैं। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होमियोस्टैसिस पर है। होमियोस्टैसिस क्या है? होमियोस्टैसिस एक प्रोसेस है जिससे एक कांस्टेंट स्टेट मेंटेन होता है, जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस होते रहते हैं। इंटरनल चेंजेस जैसे कि फीवर या फिर कुछ और, एक्सटर्नल चेंजेस जैसे कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ना या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर घट जाना। होमियोस्टैसिस के दो प्रोसेसेस होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल से होमियोस्टैसिस होता है और एक पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल से होमियोस्टैसिस होता है। जबकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो होमियोस्टैसिस होता है वो ज्यादा कॉमन होता है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन होना ह्यूमंस में। ये हम ज्यादा डिटेल से देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमें फीवर हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इससे हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बॉडी को सिग्नल देता है स्वेटिंग के लिए। और स्वेटिंग से क्या होता है ना, इवापोरेटिव कूलिंग। इवापोरेटिव कूलिंग जब होता है तो फिर धीरे से हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है और नॉर्मल हो जाता है। ये है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि होमियोस्टैसिस में रहता है और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जबकि क्वेश्चन में ये है कि जब हम एक्सरसाइज कर जो एक इंटेंस सेशन ऑफ एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, अगर हम उसके बाद एक ठंडे पानी की जगह में सिर को डुबा देते हैं तो क्या होता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये बढ़े हुए टेम्परेचर को अगर हम ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम हमारे सिर को एक आइस कोल्ड वाटर में डिप कर देते हैं, तब क्या होता है ना, हमारे बॉडी के टेम्परेचर रैपिडली, मतलब बहुत ही जल्दी गिरने लगता है। और ये जब होता है तो बॉडी शॉक में जा सकता है। इससे हमारे बॉडी पे बहुत ही ज्यादा बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जबकि हमें एक्सरसाइज करने के बाद वेट करना चाहिए ताकि स्वेटिंग हो और एवापोरेटिव कूलिंग हो, जिससे बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे घटे।
अगर हम इसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाएं तो एक रबर बैंड लेना है, जिसे हम स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करने के बाद धीरे धीरे उसे उसमें फोर्स हटा देंगे, जिससे वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा धीरे से। ये हमारा नॉर्मल होम्योस्टैसिस प्रोसेस है। पर अगर हम सेम रबर बैंड को ये करेंगे कि उसे जल्दी से स्ट्रेच करेंगे और इमीडिएटली उसे छोड़ देंगे, तो शॉक में जाएगा और शॉक में जाने से टूट जाएगा। और इसीलिए इस हाइपोथेसिस से हम ये कोरिलेट कर सकते हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो कि रबर बैंड के स्ट्रेच के साथ समान है। फिर हम उसे इमीडिएट अगर रिलीज कर देंगे, जो कि हमारे सिर को ठंडे पानी में डुबाने से सिमिलर है, तो फिर हमारा बॉडी शॉक में जाएगा, जो कि रबर बैंड के लिए ब्रेकेज होता है। इसीलिए हमें कभी भी जब एक्सरसाइज करने के बाद हमारे सिर को एक ठंडे पानी में नहीं डुबाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।